यदि आप अंग्रेज़ी सीखने और बोलने की इच्छा रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज हम लोग लेकर आए हैं स्टिल का यूज़ कहाँ आप करें, किस जगह करें, किसी सेंटेंस में किस स्थिति में करें। तो स्टिल का अर्थ होता है अभी तक। देखिए, जब कोई काम अनएक्सपेक्टेड यानी एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा देर तक हो रहा हो और कंटिन्यू हो या आगे भी चलने वाला हो, तो उस स्थिति में हम लोग जो है स्टिल का प्रयोग करते हैं। समझ रहे बात को? यानी जब कोई काम हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है और वो जारी है, तो उस स्थिति में हम लोग स्टिल का प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग तरह के सेंटेंस में इसको अलग अलग जगह इसका यूज़ होता है। तो पहले टाइप के सेंटेंस, यदि एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो एफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज जो होता है हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के बाद होता है। कब होता है? हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के बाद, या फिर कहें तो मेन वर्ब से पहले। कभी कभी ऐसा भी होगा कि सहायक क्रिया रहेगा ही नहीं, तो हम लोग उस स्थिति में हम लोग मेन वर्ब से पहले स्टिल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थे पहले टाइप के। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स भी इसके देख लिए जाएँ। तो हम लोग इसके पहले एग्जाम्पल को लेते हैं। तो इसका जो पहला एग्जाम्पल है, देखिए हिंदी में हम लोग इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। आप भी प्रयास कीजिएगा। तो ये हिंदी में जो ये सेंटेंस है वो है, तुम अभी तक पढ़ रहे हो। तुम अभी तक पढ़ रहे हो, इसको ट्रांसलेट करने का प्रयास कीजिएगा। आपको बनाना है पहले तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग होता है, लेकिन हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ करना है स्टिल का। तो हमने किया यू आर स्टिल रीडिंग। ध्यान दीजिएगा, हमने आर के बाद स्टिल का प्रयोग किया है। या फिर मुख्य क्रिया इसका रीडिंग है, तो रीडिंग के पहले हमने स्टिल का प्रयोग किया है। अगला एग्जाम्पल है, मेरी माँ अभी तक खाना बना रही है। मेरी माँ अभी तक खाना बना रही है, इसको देखिए कैसे बनाएंगे। ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट माय मदर है, माय मदर इज, और फिर से हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद स्टिल यूज़ करना है। माय मदर इज स्टिल, खाना बनाना का जानते ही होंगे, कुकिंग फूड होता है, यानी रहा रही था इसलिए आईएनजी लगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अगले एग्जाम्पल की बात करें, राधा अभी तक घर नहीं गई है। अब देखिए, राधा अभी तक घर नहीं गई है। अच्छा, कुछ लग रहा है थोड़ा अजीब सा सेंटेंस। ये क्या अफर्मेटिव सेंटेंस है क्या? सोचिए, नहीं का प्रयोग हुआ है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस कहाँ से है? तो ये हम लोग उस रूल से नहीं बना सकते। तो इसके पहले आइए जानते हैं कि हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में हम स्टिल का यूज़ कहाँ करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में यदि हम स्टिल के यूज़ की बात करें, तो नेगेटिव सेंटेंस में जो स्टिल का यूज होता है, वाक्य के जस्ट बिल्कुल शुरुआत में सबसे पहले हम स्टिल ही लगाते हैं। वही हम लिख रहे हैं यहाँ पर, वाक्य के शुरुआत में, यानी इंग्लिश में कहें तो इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। नोट कर सकते हैं, कॉपी कलम लेकर भी बैठिए। तो एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स और लेंगे, पहले उसको हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं जो पहले एग्जांपल ले चुके हैं कि राधा अभी तक घर नहीं गई है। राधा, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है? स्टिल का यूज़ करना है सबसे पहले। स्टिल राधा, देखिए नहीं गई है, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ हैव लगाएंगे। स्टिल राधा हैज़ नॉट गॉन होम, या गॉन टू हाउस दे सकते थे, होम के साथ टू नहीं लगता, आप बेहतर जानते हैं। अगला एग्जांपल है, उसने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। उसने अभी तक पैसे नहीं आएंगे, फिर से हम वही करेंगे। नॉट है, निगेटिव है, सेंटेंस नकारात्मक है, तो स्टिल का प्रयोग सबसे पहले करें। स्टिल ही हैज़ नॉट, देना का गिव होता है, भीतरी गिवन हो जाएगा, पैसे का मनी। स्टिल ही हैज़ नॉट गिवन मनी। स्टिल ही हैज़ नॉट गिवन मनी। अब बात करते हैं हम लोग एक आखिरी टाइप जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन मार्क वाला। उसमें हम लोग कहाँ करेंगे स्टिल का प्रयोग? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो गौर करने वाली बात होगी कि हमने अभी तक देखा कि चेंज था, क्योंकि पहले में हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद किया।
दूसरे में हमने सबसे शुरू में किया, और ये होता है सब्जेक्ट के बाद हम लोग इसमें लगाने वाले स्टिल का प्रयोग करेंगे। यानी इसमें भी कहें तो एक तरह से मुख्य क्रिया के पहले होगा। इसमें भी हम लोग स्टिल का प्रयोग मुख्य क्रिया के पहले करेंगे। तो एग्जाम्पल बेहतर समझेंगे एग्जाम्पल से हम लोग। तो पहला एग्जाम्पल जो हमारा है, तो देखिए पहला एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं कि क्या तुम अभी तक पढ़ रहे हो। इंट्रोगेटिव है ना, क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क भी है। क्या तुम अभी तक पढ़ रहे हो, तो स्वाभाविक है क्या कंटिन्यूस टेंस है, तो इसमें हम लोग इजारम के साथ बिफोर वो यूज़ करेंगे। आर यू, अब हमने सब्जेक्ट के बाद स्टिल लगाना है, या फिर मेन वर्ब से पहले कहें तो रीडिंग के पहले स्टिल लगाना है। आर यू स्टिल रीडिंग, आर यू स्टिल रीडिंग, सब्जेक्ट के बाद हमने स्टिल को लगाया, या फिर कहें तो मेन वर्ब से पहले लगाया। तो आइए हम जो है कुछ और एग्जांपल्स लेंगे ताकि आपके डाउट्स कन्फ्यूजन्स जो भी हो वो क्लियर हो जाए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो इस दौरान हम आपको भी कुछ सेंटेंस सॉल्व करने देंगे, वीडियो को अधूरा मत छोड़िए। एग्जांपल्स 3-4 हम बनाएंगे, उसके बाद आपको आखिरी में एक हम सेंटेंस देंगे जो कि आप बना कर देखना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, क्या वह अभी तक जाग रही है, या फिर कह सकते हैं क्या वह अभी तक जगी है। एक ही बात हुआ, क्या वह अभी तक जगी है। इज सी इंट्रोगेटिव था, तो हमने सी यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसके बाद स्टिल यूज़ करना है। इज सी स्टिल, जगना का वैसे अवेक होता है, एडजेक्टिव है एक तरह से कह सकते हैं। तो अवेकन V3 फॉर्म अवेक का यूज़ करेंगे। इज सी स्टिल अवेकन, इज सी स्टिल अवेकन, क्वेश्चन मार्क भी देंगे। तो आइए हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब एग्जाम्पल जो है हम ले रहे हैं ताकि आपको समझने में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया, तुमने अभी तक मुझे पुस्तक नहीं दी है। तुमने अभी तक मुझे पुस्तक नहीं दी है। निगेटिव सेंटेंस से दिख रहा होगा, समझ पा रहे हैं ना। निगेटिव सेंटेंस को कहाँ लगाएंगे, बोलिए आप ही। स्टिल सबसे पहले है ना, क्योंकि निगेटिव है तो स्टिल सबसे पहले। स्टिल स्वाभाविक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, यू के साथ हैज हैव प्लस V3। यू हैव नॉट गिवन मी द बुक, स्टिल यू हैव नॉट गिवन मी द बुक। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो जो अगला एग्जाम्पल है, मैं अभी तक हैरान हूँ। ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, समझ पा रहे हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस आई एम, तो स्वाभाविक है इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं। आई एम स्टिल सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड मतलब आश्चर्यचकित या हैरान भी होता है, बात एक ही हुई है ना। तो अगले एग्जाम्पल की बात करें तो अगला एग्जाम्पल हमारा है, दादाजी अभी तक जिंदा हैं। दादाजी अभी तक जिंदा हैं, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। हम इसको दोनों तरह के तरीके से आपको बना के दिखाएंगे। तो पहले हम एफर्मेटिव में बना रहे हैं इसको। ग्रैंड फादर इज स्टिल, ग्रैंड फादर इज, चूँकि हमने पहले एफर्मेटिव बनाना है तो एफर्मेटिव में क्वेश्चन मार्क दे नहीं सकते। तो ग्रैंड फादर इज स्टिल, जिंदा का पता है आपको, जिंदा का होता है एलाइव। एलाइव मतलब जिंदा, ग्रैंड फादर इज स्टिल एलाइव। अब इसी को यदि इंट्रोगेटिव में बनाए तो कैसे बनेगा। स्वाभाविक आप सभी जान रहे हैं इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करेंगे कि सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद स्टिल का प्रयोग करेंगे। तो इंट्रोगेटिव में बना के आपको दिखाते हैं हम कि इंट्रोगेटिव में सबसे पहले इज RM यानी हेल्पिंग वर्ब आएगा। इज ग्रैंड फादर, अब ये सब्जेक्ट हो गया तो फिर हम लोग स्टिल लगा सकते हैं। इज ग्रैंड फादर स्टिल अलाइव, इज ग्रैंड फादर स्टिल अलाइव, ये हो गया हमारा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये अगला एग्जाम्पल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप भी मनी मन बनाने का प्रयास कीजिएगा। वैसे मैं एक आखिरी में आपको दूंगा एक बनाने के लिए, वो भी बनाने का प्रयास करना, तो शायद आपको कहीं दिक्कत ना हो, आगे चल के भूल ना पाए। जैसे अगला एग्जाम्पल है, तुमने अभी तक नहीं सुना है।
ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तुमने अभी तक नहीं सुना है, तो स्टिल सबसे पहले, स्टिल यू हैव नॉट, सुनना का हियर होता है, V3 क्या हो जाएगा, हियर्ड, स्टिल यू हैव नॉट हियर्ड। अब एक आखिरी एग्जांपल, स्टिल यू हैव नॉट हियर्ड हो गया इसका, तुमने अभी तक नहीं सुना है। और ये आखिरी एग्जांपल, उसके बाद मैं आपको एक बनाने के लिए दूंगा। क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या वह अभी तक नहा रहा है, क्या वह अभी तक नहा रहा है। तो स्वाभाविक है, इजारे में पहले ही के साथ इज लगता है, इज ही स्टिल, नहाना का बेदिंग, या फिर हम लोग टे के बाद भी यूज कर सकते हैं। वेद एक वर्ब भी है, वेद पढ़ते हैं तो उस समय उसमें, वैसे बात पढ़ते हैं जब ई लग जाता है वेद हो जाता है, और वेद में ई हटाकर आईएनजी पहले लगाए हैं, उसके बाद या फिर हम लोग टेकिंग ए बात भी यूज कर सकते हैं। इज ही स्टिल टेकिंग ए बात, या इज ही स्टिल बेदिंग पढ़िएगा उसको, ठीक है। ये आपके लिए हम एक आखिर का सेंटेंस लिख रहे हैं, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में इसको लिखिएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप समझ पाए और आपने जवाब दिया। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है आपके लिए एक सेंटेंस। हम लोग अभी तक पटना नहीं गए हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर अपना जवाब भेजें। यदि आपको समझ नहीं आता तो मैं ज़रूर आपको फिर से रिप्लाई में बताऊंगा, तो ये ज़रूर ये काम करें। सो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।